मैंने सुना तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे हैं। हाँ, मैंने ही तो कहा था उन्हें आने के लिए। ओहो, अब मुझे रोज सुबह जल्दी जगना पड़ेगा, सारा काम करना पड़ेगा घर का, और मुझे नौकरानी भी हटानी पड़ेगी अभी। हाँ, 1 महीने के लिए तो तुम्हें मैनेज करना ही पड़ेगा। कोशिश करना तुम 1 महीने के अंदर ही चले जाए। अरे अरे ठीक है, वो 1 महीने से ज़्यादा वैसे भी नहीं रहेंगे। 1 महीने से पहले ही चले जाएंगे वो, वैसे भी किसी ज़रूरी काम से आ रहे हैं वो। तुम भी ना बहुत टेंशन ले लेती हो और मुझे भी दे देती हो। अब टेंशन कैसे ना लो, पूरा शेड्यूल खराब हो जाता है उनके आने से मेरा। एक तो उनके सामने ना हर समय मुझे साड़ी पहन के रहनी पड़ती है, और तुम्हारे मम्मी पापा को चाय पीने की इतनी गंदी आदत है, पूरे दिन चाय पीते रहते हैं वो, पूरे दिन उनको चाय बना बना के देते रहो, छोटे बच्चे की तरह परेशान करते हैं वो। अच्छा एक काम करो ना तुम, मम्मी पापा को बोलो 15 दिन के लिए भी गुड़िया दीदी के पास रह लेंगे, उसके बाद हमारे यहाँ आ जाएंगे। गुड़िया दीदी के हालात के बारे में तुम्हें पता नहीं है, और वैसे भी मम्मी गुड़िया दीदी से कितना चिढ़ती हैं। वो बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं गुड़िया दीदी को। अरे कितने भी हालात खराब हो, अपने माँ बाप को कोई भूखा थोड़ी मरने देंगी वो, खुद भी तो रोटी खाती होंगी ना, तो 2 रोटी अपने माँ बाप को भी बना के दे देंगी, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। बात रोटी की नहीं है, गुड़िया दीदी को कितनी परेशानी हो जाएगी अगर मम्मी पापा वहाँ चले गए तो। उनका तो एक ही कमरे का घर है, मम्मी पापा के लेटने बैठने के लिए भी दिक्कत हो जाएगी। तुम मुझे इतने लेक्चर दे रही हो, क्या तुम 1 महीने भी मम्मी पापा को नहीं संभाल सकती हो? सारी गांव की जमीन जायदाद भी तुम्हें चाहिए, और उसके बाद तुम्हें मम्मी पापा की सेवा भी नहीं करनी है? भला ऐसे कैसे हो सकता है? अब सारी बातें तुम्हारी तो नहीं मानी जा सकती ना। ठीक है तो फिर मैं मम्मी पापा को बोल देता हूँ कि तुम गाँव में ही रहो, यहाँ मत आओ, क्योंकि तुम्हारी बहू तो खुश नहीं है तुम्हारे आने से। और फिर उसके बाद पता है ना क्या होगा? मम्मी पापा जिस पर्पज से यहाँ आ रहे हैं वो पर्पज ही नहीं सॉल्व होगा। तुम्हें पता है क्या पर्पज? वो जमीन जायदाद गाँव के हमारे नाम कराने आ रहे हैं, समझी तुम? क्या जमीन जायदाद हमारे नाम कराने आ रहे हैं? तो क्या गुड़िया दीदी का भी हिस्सा देंगे वो? हाँ, हो सकता है गुड़िया दीदी का भी हिस्सा मिले। गुड़िया दीदी बेटी है, बेटी का कैसा हिस्सा? गुड़िया दीदी अगर अपनी से पे आएंगी तो अपना हक ले लेंगी। जब तुम अपने मम्मी पापा से अपना हक ले सकती हो तो गुड़िया दीदी क्यों नहीं ले सकती अपने मम्मी पापा से अपना हक? अच्छा तो तुम अब मेरी तुलना अपनी बहन से कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता है कि मम्मी गुड़िया दीदी को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, उसका सारा प्यार तुम्हारे लिए है सिर्फ क्योंकि तुम बेटे हो। इसलिए ना मैं दावे से कहती हूँ मम्मी गुड़िया दीदी के नाम कुछ नहीं होने देंगी, सब कुछ तुम्हें ही मिलेगा। वैसे तो भगवान ने गुड़िया दीदी के साथ बहुत बुरा किया है, उनकी ऐसी स्थिति देख के मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम ना सिर्फ सबका मजाक बनाना जानती हो, तुम्हें कोई दुख नहीं है किसी का। तुम्हें किसी का कितना दुख है ना वो सब मुझे अच्छे से समझ आता है। बंद करो अपनी नौटंकी करना। ये अजय भी ना बेकार की बातें करते हैं, हमेशा मेरी बातों को गलत ही समझते हैं। अरे विमला, ये सब क्या है? ये गहने साड़ी ये सब किसके लिए निकाल के बैठी हो? और किसके लिए? अपनी बहू के लिए निकाल के बैठी हूँ, उसी को दूंगी सब। इसका मतलब अपने सारे गहने तुम बहू को दे दोगी, अपनी बेटी को कुछ नहीं देगी? उसके बारे में भी सोच ले, उसका भी तो हक बनता है। क्यों, बेटियों का क्या हक बनता है? अब उसकी शादी कर दी हमने, बात खत्म। अब गुड़िया जाने उसकी किस्मत जाने, मुझे क्या मतलब है। और आप कान खोल के सुन लो, हमारा जो कुछ भी है ना वो हमारे बहू बेटे के लिए है, ना कि बेटी के लिए है, समझे आप? इसमें कोई नई बात तो है नहीं, तूने हमेशा गुड़िया के साथ पक्षपात किया। इस समय हमारी गुड़िया कितनी तकलीफों से गुजर रही है, उसे मदद की कितनी ज्यादा जरूरत है। हमारे बहू बेटे का तो फिर भी गुजारा सही से हो ही रहा है ना। अगर मदद करनी है ना तो गुड़िया की कर, उसे तेरी मदद की बहुत जरूरत है इस समय। हमारी गुड़िया इतनी छोटी उम्र में विधवा हो गई, आगे अपनी दोनों लड़कियों को कैसे पालेगी वो? दामाजी की मौत के बाद भी तूने कभी उससे सीने से नहीं लगाया, उसका दुख बांटने की तूने कभी कोशिश नहीं की। बस तू तो हमेशा अपने बेटे और बहू के ही गुण गाती रहती है। इनमें से कुछ गहने अपनी बेटी को भी दे दे, ताकि उसे ये तो लगे कि इस मुश्किल घड़ी में हम उसके साथ हैं, वो अकेली नहीं है। मैं तो उसे चवन्नी भी ना दूं, तुम गहनों की बात कर रहे हो? मेरे गहने हैं, मेरी मर्जी चलेगी कि किसको देने हैं और किसको नहीं। मुझे इस बारे में किसी की भी राय नहीं चाहिए। और गुड़िया से कौन सा हमारा वंश चल रहा है जो मैं उसके बारे में सोचूं? तू मत सोच उसके बारे में, इससे ज्यादा उम्मीद मैं तेरे से कर भी नहीं सकता। पर एक बाप होने के नाते मैं गुड़िया का साथ कभी नहीं छोड़ सकता, मैं हमेशा उसका साथ दूंगा। वैसे भी भला तू क्यों उसका दर्द समझने लगी? सौतेली जो ठहरी। गुड़िया अगर तेरी सगी बेटी होती तब भी तू ऐसा ही करती। खैर मैं भी कहाँ पत्थर के आगे सिर पटक रहा हूँ, पर एक बाप होने के नाते मैं उसकी पूरी मदद करूंगा। बढ़िया है मुझसे गुड़िया की मदद करवाने वाले। मैं इस गुड़िया को कैसे माफ कर दूं? पैदा होते ही मेरी बहन को खा गई थी ये, और शादी के बाद अपने पति को खा गई, मनहूस कहीं की। हाय राम, इतने सारे गहने! नहीं ये सारे गहने माँ जी गुड़िया दीदी को ना दे दे। नहीं नहीं, मैं बहू इस घर की, इन सारे गहनों पे तो मेरा ही हक है। ननद का भला क्या हक होता है? अजय बिल्कुल सही कह रहे थे, जब मुझे जमीन जायदाद गहने पहने चाहिए तो इनकी थोड़ी बहुत सेवा तो करनी पड़ेगी। माँ जी मैं ये पूछने आई थी, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? अरे नहीं नहीं बहू, अभी कुछ नहीं चाहिए मुझे। माँ जी आपको कुछ भी चाहिए होता है ना तो आप मुझे बता दिया कीजिए, मैं हूं ना माँ जी आपकी हर जरूरत का ध्यान रखने वाली। ये तो मेरी बहुत अच्छी किस्मत है माँ जी, जो मुझे आप जैसी सास मिली। अरे नहीं नहीं बहू, ये बात तो मुझे तेरे बारे में बोलनी चाहिए। मेरी अच्छी किस्मत है जो तुझ जैसी बहू मिली मुझे। अच्छा माँ जी एक बात पूछूं? हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, पूछना। माँ जी मैं ये पूछ रही थी, ये सारे गहने साड़ी ये सब किसके लिए निकाल के रखे हैं आपने? तेरे लिए है बहू ये, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? हाय माँ जी आप सच कह रही हैं, ये सब कुछ मेरा है। पर माँ जी इन सब गहनों की क्या जरूरत थी? मुझे ये सब नहीं चाहिए माँ जी, मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए बस। आप मुझसे किसी की भी कसम खिलवा लीजिए माँ जी, मुझे गहनों और साड़ियों का कोई लालच नहीं है माँ जी।
अरे हाँ हाँ बहू, तुझे कसम खाने की क्या जरूरत है, मैं तुझे अच्छे से जानूंगी नहीं। मेरी तो बस एक ही प्रार्थना है माँ जी आपसे, इन चरणों की सेवा का मौका मेरे से कभी मत छीनना। मुझे तो जिंदगी भर आपके चरणों में ही रहना है माँ जी, मुझे तो इन चरणों की सेवा करनी है बस माँ जी, मुझे अपने आप से कभी दूर मत करना। अरे बहू, ये सब बातें बोल के रुलाएगी क्या मुझे? अरे नहीं माँ जी, मैं भला क्यों रुलाऊंगी आपको, मैं तो बस भगवान से एक ही चीज मांगती हूँ माँ जी, मेरे हिस्से की सारी खुशियाँ आपको दे दे भगवान। और हाँ माँ जी, आप तो सिर्फ मुझ पर हुक्म किया कीजिए। जीती रहे बहू, जीती रहे, मुझे पता है मेरे काम तो मेरी बहू ही आएगी। ठीक है माँ जी, फिर इन गहनों को मैं संभाल के रख देती हूँ, किसी का कोई भरोसा भी तो नहीं है ना माँ जी, कब किसकी नीयत डोल जाए। हाँ बहू, ये कोई पूछने की बात थोड़ी है, जा इन्हें संभाल के रख दे, तेरी तो है ये। अच्छा माँ जी, मैं ये सोच रही थी आप मेरे साथ मार्केट चल लो। पर मार्केट किस लिए जाना है बहू, मार्केट से क्या लाएगी? माँ जी मैं ये सोच रही थी आपकी जितनी भी साड़ियाँ हैं ना, सब पुरानी सी हो गई है, तो हम जाके मार्केट आपके लिए कुछ साड़ियाँ ले आते। नहीं बहू, अभी तो साड़ियाँ नहीं चाहिए मुझे, जब साड़ियों की जरूरत होगी ना तो बता दूंगी तुझे। अच्छा माँ जी, फिर आपके लिए बादाम वाला दूध ले आऊँ? हाँ बादाम वाला दूध ले आ, वो मैं पी लूंगी। जी ठीक है माँ जी, अभी लेके आती हूँ। ये अजय के पापा भी ना बहू के लिए ऐसे ही बोलते रहते हैं, कितनी अच्छी है मेरी बहू, लाखों में एक है, लाखों में एक। जब भी हम यहाँ आते हैं तो कितना ध्यान रखती है हमारा, सुबह जल्दी उठ के सारा काम कर लेती है, मुझे तो कुछ भी नहीं करने देती है, और खाने पीने का तो कितना ध्यान रखती है। जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना तो मोटी होके जाती हूँ। मम्मी, हमने सुना है मामा जी के घर नानी और नाना आए हुए। हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, नानी और नाना जी आए हुए हैं मामा जी के घर। नानी और नाना हमारे घर इसलिए नहीं आए ना क्योंकि हमारा घर छोटा है। अब तुम ही बताओ बेटा, अगर नानी नाना यहाँ आ भी जाते तो हम उनको कहाँ लेटाते, कहाँ बिठाते? एक तरीके से अच्छा ही हुआ ना वो यहाँ नहीं आए। पर मम्मी हमारा बहुत मन कर रहा है नानी नाना से मिलने का। ठीक है तो फिर छुट्टी वाले दिन नानी नाना से मिलके आते हैं। सच मम्मी, हम नानी से मिलने जाएंगे? अरे हाँ हाँ मेरी गुड़िया, नानी से मिलने चलेंगे। मेरे घर के हालातों के बारे में तो सबको ही पता है, उसके बाद भी किसी ने हमारी मदद नहीं की। और भैया भाभी तो घर से थोड़ी दूर ही रहते हैं, वो तो कभी मुझसे मिलने नहीं आते। अजय तो इतना बिजी हो गया, उसे तो समय ही नहीं अपनी बहन से मिलने का। और मैंने तो इसीलिए नहीं बुलाया मम्मी पापा को, मेरा तो एक ही कमरे का घर है, मैं उन्हें कहाँ बिठाऊंगी, कहाँ सुलाऊंगी? यहाँ तो सही से बैठने की भी जगह नहीं है। ले दे के एक कमरा ही तो है ही मेरे पास, उसका किराया भी नहीं चुका पा रही हूँ मैं। और मकान मालिक ने भी चेतावनी दे दी है मुझे, अगर मैंने उसके पैसे नहीं दिए तो कमरा खाली करवा लेगा। इस समय तो मेरे पास कोई काम भी नहीं है, सरकारी तो सरकारी, प्राइवेट नौकरी भी कहीं नहीं मिल रही है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो दोनों बच्चों को कहीं स्कूल से ना निकाल दिया जाए। मैंने तो पिछले 3 महीने से इनकी फीस भी नहीं भरी है। चलो खैर, मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, ऊपर वाला बैठा है ना, सब देख लेगा। फिलहाल तो मैं भैया भाभी के यहाँ जाने का प्रोग्राम बनाती हूँ, वहाँ भैया भाभी से भी मिलाऊंगी और मम्मी पापा से भी मिलाऊंगी। पर मैं उनके घर खाली हाथ तो नहीं जा सकती, मैं क्या लेके जाऊंगी उनके घर? घर में तो पैसे ही नहीं है, थोड़े से ही पैसे पड़े होंगे शायद, मिठाई तो नहीं खरीद पाऊंगी मैं। हाँ फल तो खरीद ही सकती हूँ मैं, हाँ यही ठीक रहेगा, मैं अपने भैया भाभी के घर ना फ्रूट खरीद ले जाऊंगी। वैसे भी मिठाइयाँ तो नुकसान करती हैं, पता नहीं है मिठाई वाले कब बना के रखते हैं उन्हें, कितने दिन पुरानी होती हैं। फ्रूट कम से कम हेल्दी तो होते हैं। इतने पैसे तो हैं ही मेरे पास कि फल आ सकें। हाँ बच्चों की गुल्लक में से इतने पैसे निकल ही जाएंगे कि मैं फ्रूट खरीद सकूँ। पर बच्चों की गुल्लक तोड़ने के बाद तो घर में एक पैसा भी नहीं बचेगा। नहीं मैं तो फ्रूट खरीदूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं पता नहीं क्यों परेशान रहती हूँ इतना पैसों को लेके, भगवान कोई ना कोई इंतजाम कर ही देगा पैसों का भी। फिलहाल तो मैं भैया भाभी के घर बचाने के बारे में सोचती हूँ। भाभी, भैया। अरे दीदी आप ऐसे अचानक से? देखो भाभी, दे दिया ना सरप्राइज आपको। हाँ दीदी, आपने तो बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया, पर आने से पहले एक बार फोन कर देना चाहिए था ना गुड़िया। अरे माँ, अगर फोन कर देती तो आपके चेहरे की खुशी कैसे देखती? पर दीदी आइंदा से ऐसे बिना बताए मत आया कीजिए प्लीज। ठीक है भाभी, बिना बताए कभी नहीं आया करूंगी, और इस बार भी जो मैं बिना बताए आ गई उसके लिए माफी चाहती हूँ। भाभी ये कुछ फल लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। अरे दीदी इन सब की क्या जरूरत थी? अरे क्यों भाभी, जरूरत क्यों नहीं थी? अब भैया भाभी के घर आई हूँ तो खा लिया था। नहीं दीदी, मेरे कहने का मतलब है कि फ्रूट तो बहुत रखा हुआ है घर में, कोई खाता ही नहीं है। और कुछ ले आती, मिठाई वगैरह। अब भाभी को क्या बताऊँ, मेरे पास तो मिठाई खरीदने के पैसे भी नहीं थे, फल भी तो मैं बच्चों की गुल्लक तोड़ के लाई हूँ। मेरे तो घर के हालात इतने खराब चल रहे हैं, मैं किसको क्या बताऊँ अपना दुख। अरे दीदी क्या सोचने लगी? कोई बात नहीं है भाभी, मैं अगली बार आऊंगी ना तो मिठाई ले आऊंगी। कोई बात नहीं, आइए दीदी, अंदर आइए। हाँ गुड़िया अंदर आजा बेटा। वैसे गुड़िया बेटा रुकने के लिए आई है, जाने के लिए आई है? जी माँ मैं समझी नहीं। अरे इसमें समझना क्या है, मेरा मतलब है अभी चली जाएगी 1-2 घंटे बाद, या रात को रुकेगी? माँ ये बात तो दोनों बच्चियां बताएंगी मेरी, इन्हीं का बहुत मन था आपसे मिलने का। अब रात को इन्हें रुकना है या जाना है ये तो यही बताएंगी। चलो गुड़िया अंदर चलो। अच्छा सुनिए, मैं ये कह रही थी गुड़िया दीदी आई हुई है। अच्छा गुड़िया दीदी आई हुई है, चलो मैं मिल लेता हूँ उनसे। तुम भी ना, कभी अकल नहीं आएगी तुम्हें, क्या जरूरत है उनसे मिलने की? क्या मतलब?
मैं अपनी बहन से मिलूं भी नहीं। कोई जरूरत नहीं है उनसे मिलने की। उन्हें ना किसी चीज की जरूरत होगी तुमसे, इसीलिए मिलने आई है तुमसे। मेरा मतलब है पैसे पैसे की जरूरत होगी उन्हें, इसीलिए आई है। भला बिना जरूरत के कोई किसी के घर आता है आज के समय में? तुम अच्छे से जानते हो इन दिनों वो किन हालातों से गुजर रही हैं। मुझे तो लगता है रोटी खाने तक के पैसे नहीं है उनके पास। कहीं तुमसे पैसे पैसे ना मांगने लगे, ध्यान रखना इस बात का। अगर दीदी को पैसे की जरूरत होगी तो मैं दे दूंगा ना। मुझे तो भाई होने के नाते उनकी मदद करनी चाहिए। है तो वो मेरी बहन ही ना, चाहे सौतेली से ही। अगर मैं मदद नहीं करूंगा उनकी तो कौन करेगा? तुम्हारा दिमाग खराब होगा, तुम क्यों मदद करने लगे? अभी मम्मी पापा नहीं है, मम्मी पापा उनकी मदद करेंगे, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है? मैं बता ही देती हूँ तुम्हें, गलती से भी पैसे मत दे देना उन्हें। पर क्यों? पैसे क्यों ना दूं मैं दीदी को? फिर तुम ये समझ लेना वो पैसे तुम्हें वापस नहीं मिलेंगे। पैसे लौटाने का भी कोई जरिया होना चाहिए ना। कहाँ से लौटाएंगे वो हमारे पैसे? पैसे भी पैसे की दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब पैसे मांगने आते हैं ना तब तो बड़े अच्छे लगते हैं, और जब पैसे वापस करने की बारी आती है ना तो वहीं दुश्मनी मोल ले लेते हैं। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ 1-2 घंटे बाद ही उनको जाने को कह दो, फिर वो मदद मांग ही नहीं पाएंगी। अगर रात को रुकेंगी तो मदद मांग सकती हैं, क्योंकि अभी तो वो इसी दुविधा में रहेंगी कि मदद मांगे या ना मांगे। इसी दुविधा में उन्हें उनके घर जा देते हैं। या फिर तुम एक काम और कर सकते हो, उनकी मदद मांगने से पहले ही ना अपना दुखड़ा रोना स्टार्ट कर देना। मैं कुछ समझा नहीं, क्या मतलब तुम्हारा? अरे मेरे कहने का ये मतलब है कि वो हमसे मदद मांगे उससे पहले हम अपनी घर की परेशानियां उन्हें बता देंगे। उनको कह देंगे हमने तो अभी तक किराया भी नहीं दिया, हमारे तो अभी राशन वाले के पैसे ही नहीं गए। बस फिर वो समझ जाएंगी इनके घर तो खुद ही पैसे की किल्लत है, तो ये हमारी क्या मदद करेंगे, वो मांगेंगी नहीं हमसे मदद। मेरी मिन्नी और गुड्डी के पापा सही कहते थे कि जब मुसीबत हो ना तो कभी किसी के घर भी नहीं जाना चाहिए। देख लो मैं किसी से कुछ मांगने नहीं आई, पर इनको यही लग रहा है कि मैं इनसे मांगने आई हूँ। बिल्कुल सही कहा रोशनी तुमने। अब जैसा तुम बोल रही हो ना ऐसे ही करूंगा बिल्कुल मैं। अरे दीदी आप कब आई? हाँ अजय, वो मैं जाने लगी थी ना तो मैंने सोचा चल अजय से मिलाती हूँ एक बार। तू तो आया नहीं है बाहर मेरे से मिलने, तो मैं ही अंदर चली आई। ठीक है भैया, फिर मैं चलती हूँ। और हाँ समय मिले ना तो घर जरूर आना भाभी को लेके। चल ठीक है भैया, चलती हूँ। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। कहीं दीदी ने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? अरे क्या हुआ, क्या सोचने लगे? कहीं दीदी ने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? तुम भी ना खामखा परेशान होते हो। सुन लिया तो सुन लिया, हम कौन सी गलत बातें कर रहे थे, यही समाज की हकीकत है। और वैसे भी तुम्हें अपनी बहन से डरने की इतनी जरूरत क्या है? वो तुम्हारी कोई सगी बहन नहीं है, सौतेली है, सौतेली। और सौतेले तो हमेशा सौतेले ही रहते हैं, वो कभी सगे नहीं बन सकते। गुड्डी चलो बेटा, चल रहे हैं घर। क्या हुआ मम्मी? चलो बेटा, घर नहीं चलना है? पर तू इतनी जल्दी क्यों जा रही है? तो आज रात रुकने वाली थी ना? जी माँ रुकने वाली तो थी, पर अभी मुझे कुछ काम याद आ गया। चल ठीक है फिर, अब तुझे जाना ही है तो कौन रोक सकता है। अरे गुड़िया बेटा तू आई और मेरे से बिना मिले ही जा रही थी? नहीं नहीं पापा, कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपसे मिलके ही जाती, पर अभी मुझे एकदम जरूरी काम याद आ गया। अभी तू यहीं रुक, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। पर तुम्हें गुड़िया से क्या जरूरी बात करनी है? उसे यहाँ से जाने दीजिए, उसे कुछ काम याद आ गया है, आपने सुना नहीं अभी? मुझे सब पता है तू क्यों गुड़िया को भगाने पे लगी हुई है। तूने तो हमेशा अपने बेटा और बेटी में फर्क किया। तुझे अब यही डर है ना कि जमीन का थोड़ा सा हिस्सा मैं कहीं गुड़िया को ना दे दूं। कौन सी जमीन की बात कर रहे हैं जी आप? सारी जमीन मेरे बेटा और बहू की है। गुड़िया का क्या हक बनता है उस जमीन पे? और आज तक बेटियों से किसी के वंश बढ़ते हैं? मेरा वंश तो मेरा बेटा ही बढ़ाएगा ना। और गुड़िया को क्या जरूरत है उस जमीन को लेने की? उसके भी तो आगे 2-2 लड़कियां हैं, उसके कौन सा बेटा बैठा है? कल को दोनों लड़कियां भी पराए घर की हो जाएंगी, फिर गुड़िया का क्या करेगी उस जमीन का? और गुड़िया के पास भी कौन सा ही खर्चा है, लड़कियां ही तो हैं। पढ़ा मत उनको, पढ़ाई छुड़वा दे लड़कियों की, क्योंकि कल को तो उन्हें चूल्हा चौका ही करना है। गुड़िया के पास कोई खर्चा नहीं है तो तेरे बेटे के पास ही कौन सा खर्चा है? क्यों? कल को मेरे बेटे के बच्चे नहीं होंगे, वही तो वंश बढ़ाएगा हमारे। और कल को हम हारी बीमारी होंगे तो बेटा और बहू सेवा करेंगे हमारी, ना कि गुड़िया आएगी सेवा करने के लिए, समझे तुम? जितना हक हम अपने बेटे पे रखेंगे ना उतना बेटी पे कभी नहीं रख सकते। जो शर्म बेटे को आएगी ना वो एक बेटी को कभी नहीं आ सकती। इसलिए कह देती हूँ मैं, कोई जरूरत नहीं है जमीन का एक भी टुकड़ा गुड़िया को देने की। वैसे भी हमने गुड़िया की शादी कर दी, अपनी जिम्मेदारी हमने निभा दी। अब गुड़िया की आगे की पूरी जिंदगी का ठेका हमने थोड़ी ले रखा है, और इस बारे में अब मुझे कोई बहस नहीं करनी है। अरे वाह, सासू माँ तो मेरे झांसे में चल रही है पूरी। सासू माँ की तो बुद्धि पे बेटा और बहू बैठे हुए हैं बस, अपनी बेटी को तो जानती ही नहीं है। और आप ध्यान से सुनो, अगर आपने जमीन का जरा सा भी टुकड़ा गुड़िया को दिया ना तो मैं यहीं आत्महत्या करके मर जाऊंगी। अरे माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? एक मामूली से जमीन के टुकड़े के लिए आप मरने की बातें कर रही हैं? अगर इतना ही मामूली है तो छोड़ क्यों नहीं देती है? क्यों उस जमीन के पीछे पड़ी हुई है? पर माँ, मैंने तो मांगा ही नहीं, तो छोड़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। पापा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप सारी जमीन अजय को दे दीजिए। वो जमीन मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए पापा, और मेरा कोई हक भी नहीं बनता है, और ना मैं कभी जताऊंगी। और माँ आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं जमीन के लालच में यहाँ आई हूँ आज आपसे मिलने?
अच्छा, आप समझ आया, इसीलिए आप मेरे से उखड़ी उखड़ी बातें कर रही थी। अच्छा, तो आपको इस बात का डर था माँ कि कहीं पापा मुझे मेरा हिस्सा ना दे दें। आपको ऐसा लगा होगा कि शायद पापा ने मुझे यहाँ बुलाया है, मैं अपना हिस्सा लेने आई हूँ। क्यों माँ, सही कह रही हूँ? पापा, आप मेरा यकीन मानिए, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। आप मेरे लिए बिल्कुल फिक्र मत कीजिए पापा, मैं अपना और अपनी बच्चियों का गुजारा आराम से कर लूंगी। और माँ सही तो कह रही है, लड़कियों के भला क्या खर्चे होते हैं। गुड्डी और रिंकी, चलो बेटा घर चल रहे हैं। पर गुड़िया बेटा, मैं चाहता था कि जमीन का थोड़ा सा हिस्सा तू भी ले ले। ओहो पापा, अभी तो आपको बोला ना कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है पापा, चलती हूँ। और हाँ पापा, अगर आपको समय मिले ना तो मम्मी को लेके घर जरूर आना मुझसे मिलने। अब तो सारी जमीन अपने बेटे को दे दे, मेरी बेटी को कुछ भी नहीं चाहिए। आपने खामखा पापा जी को नाराज कर दिया माँ जी। थोड़ी सी जमीन की तो बात थी माँ जी, आप दीदी को दे देती। हमेशा से ही जमीन पे बेटों का हक होता है, ना कि बेटियों का। और मेरे घर का वंश तो तू बढ़ाएगी बहू, गुड़िया थोड़ी बढ़ाएगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा। माँ जी ने कितनी आसानी से सब कुछ संभाल लिया। आज तो मैं रात को चैन की नींद सोऊंगी। अच्छा हुआ गुड़िया दीदी का चैप्टर ही खत्म हो गया, अब सब कुछ हमें मिलेगा। आखिरकार मैं माँ जी को अपने झांसे में लेने में कामयाब हो गई। इसीलिए तो माँ जी के इतने दिनों से मैं तलवे चाट रही थी। मैंने इस बार माँ और बाबू जी को सुन लिया था बातें करते हुए कि वो इस बार जमीन का बंटवारा करने आ रहे हैं। मुबारक हो, मम्मी ने गहने तो पहले ही तुम्हें दे दिए थे सारे, अब सारी जमीन जायदाद भी हमारी हो जाएगी। ये सब ऐसे ही नहीं हुआ है, बहुत मेहनत करी है मैंने ये सब पाने के लिए। शादी के बाद से ही अच्छी बहू बन बन के ना थक गई थी मैं, पर हम जो चाहते थे ना वो भगवान ने हमें दे ही दिया। तो फिर अब अच्छी बहू बनने का ड्रामा करने की क्या जरूरत है। अब जितनी जल्दी हो सके ना जमीन का बैनामा अपने नाम करा लो और उसके बाद अपने माँ बाप को गाँव छोड़ाओ। खामखा मेरी वजह से आज भैया भाभी के घर में कलेश हो गया। क्या जरूरत थी मुझे वहाँ जाने की। मेरी जिंदगी में क्या कम परेशानी है जो मैं एक परेशानी वहाँ से भी ले आई। आज के बाद मैं कोशिश करूंगी कि मैं किसी के भी घर ना जाऊँ। अभी हर कदम मुझे फूक फूक के रखना पड़ेगा। अभी मेरा बुरा वक्त चल रहा है ना, अभी मैं किसी के घर जाऊंगी भी ना तो सबको यही लगेगा कि मैं कुछ मांगने आई हूँ। जब मेरे सगा भाई ऐसा सोच सकता है तो कोई भी सोच सकता है ना। हे भगवान मेरी मदद कर, मेरा कहीं नौकरी का जुगाड़ कर भगवान। अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं अपनी बच्चियों को कैसे पालूंगी। मैं उन दोनों को खूब पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ। इस समय भला दरवाजे पे कौन आया है, चलो देखती हूँ। ये कोरियर वाला क्या पेपर देके गया है मुझे। जिस नौकरी के लिए इतने दिनों से धक्के खा रही थी मैं, आज जाके वो नौकरी मुझे मिली है। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया भगवान, अब जिंदगी मेरे लिए थोड़ी सी आसान हो जाएगी। कम से कम अब मेरे पास नौकरी होगी तो मैं सिर उठा के जी तो पाऊंगी और अब किसी को ये भी नहीं लगेगा कि मैं उनके घर मांगने आई हूँ कुछ। आज तो बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, क्या बात है। मेरी बेटी की सरकारी नौकरी जो लग गई तो खुश नहीं होगा। इसका मतलब दीदी जिस नौकरी के लिए इतने दिनों से धक्के खा रही थी वो नौकरी मिल गई दीदी को। ओहो, हमारी गुड़िया को सरकारी नौकरी मिल गई। चलो एक तरीके से अच्छा ही हुआ कि उसे नौकरी मिल गई, कम से कम अपने भैया भाभी को चैन से जीने देगी अब वो। पहले ही कौन सा उसने किसी को परेशान किया था। ये तुम लोगों के अंदर का ही डर था। तुम्हें ही लगता था कि अपनी परेशानी में कहीं वो तुम लोगों से कुछ मांग ना ले। अपने दिल पे हाथ रख के बता मुझे, गुड़िया ने कभी तुझसे कुछ मांगा है? हाँ ये बात तो सही है, मांगा तो कभी कुछ नहीं है उसने। और अब तो भगवान ने उसे सरकारी नौकरी दे दी है। अब तो गुड़िया दीदी से दोस्ती करने में ही फायदा है। अब तो सरकारी नौकरी है दीदी की, उनकी तो तनख्वाह भी बहुत अच्छी होगी और उन्हें सरकार की तरफ से रहने के लिए मकान भी मिलेगा। अगर हम गुड़िया दीदी से दोस्ती कर लेते तो हम उन्हीं के साथ रहने लगेंगे ना, हमें इस किराए पे मकान पे रहने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो मैं गुड़िया दीदी को अपने झांसे में ले लूंगी और उन्हीं के साथ रहने के लिए बोलूंगी कि अब हमें उन्हीं के साथ रहना है। अगर वो हमारे साथ रहेंगी ना तो सारा खर्चा पानी तो वही उठाएंगे हमारा, अजय के पैसे तो सारे बच जाएंगे। भगवान ने आइडिया तो बहुत अच्छा दिया मुझे, चलो इस बारे में सोचती हूँ। इतने गुस्से में क्या है? इतना गुस्सा इस कंडीशन में भी ठीक नहीं है बहू, तुझे पता है ना तेरा आखिरी महीना चल रहा है। इतने गुस्से से तुझे और तेरे बच्चे को दोनों को नुकसान हो सकता है। माँ जी आपको कहा था ना मेरे लिए छोले बना देना, आपने बनाए क्यों नहीं? कोई काम करने का मन नहीं करता माँ जी आपका। अरे बहू सुबह सिर भारी हो गया था मेरा, इसीलिए तो नहीं बना पाई, चलो भी बना देती हूँ। इस घर में तो किसी को मेरी परवाह ही नहीं है, ये मत भूलिए माँ जी। इस घर को वारिस नहीं दे रही हूँ, आपकी बेटी की बेटियों से इस घर का वंश नहीं चल रहा है। मुझे पता है बहू इस कंडीशन में गुस्सा आता है, पर जा तू इतना गुस्सा मत कर, अभी बना लाती हूँ तेरे लिए छोले में, तू जाके आराम कर अपने कमरे में। आप दोनों माँ बेटियों ने मिलकर मेरे नाक में दम किया हुआ है। कल आपकी बेटी को बोला था मैंने मेरे लिए गोलगप्पे ले आना, वो लाई? वो तो महारानियों की तरह सुबह ऑफिस निकल जाती है और शाम को आती है फिर। ठीक है मैं गुड़िया को बोल दूंगी गोलगप्पे कल ले आएगी वो तेरे लिए। अब बहू का आखिरी महीना चल रहा है, आखिर वो हमारे वंश को वारिस देने वाली है, बहू का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इस गुड़िया को तो मेरी बहू की कोई पड़ी ही नहीं है। अरे इस गुड़िया को ध्यान रखना चाहिए था, अगर उसका गोलगप्पे खाने का मन था तो गुड़िया को लेके आना चाहिए था गोलगप्पे। क्या हुआ माँ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? गुड़िया तू एक बात बता, तेरे को कल बहू ने गोलगप्पे लाने के लिए बोला था तो तू लाई क्यों नहीं? माँ कल मैं ऑफिस में बहुत बिजी थी और शाम को लेट निकली थी तो मैं भूल गई आते हुए। तुझे तो जैसे मेरी बहू की कोई परवाह ही नहीं है। ये मत भूल गुड़िया, तो तेरी भाभी इस वंश को वारिस देने वाली है, उसी से हमारा वंश चलेगा, ना कि तेरी बेटियों से।
अरे कुछ तो शर्म कर, कैसी माँ है तू? अरे तू गुड़िया से किस तरीके से बात कर रही थी, ये मत भूल। वही घर का भरण पोषण कर रही है, सारा खर्चा भी वही चला रही है, उसी के दम पे हम यहाँ रह रहे हैं। तूने तो सारी शर्म लिहाज बेच खाई। तुझे तो अपने बेटा बहू के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता दुनिया में। पागल हुई पड़ी है तू बेटा बहू के लिए। अब इसमें मैंने क्या गलत बोल दिया? क्या गलत बोल दिया? अरे ये मत भूल, हम उसी के आसुरते रह रहे हैं यहाँ पे, वरना तेरे बेटे बहू ने तो मैं गाँव भेजने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। वो तो गुड़िया ही थी, उसी ने हमें जबरदस्ती यहाँ रोक लिया। गुड़िया तुझे कितना मान सम्मान देती है और बदले में तू ये सब कर रही है उसके साथ। धिक्कार है तेरी जैसी माँ पे तो। सौतेली माँ सौतेली होती है वैसे। मेरी बात ना एक हमेशा याद रखना, तू एक दिन बहुत पछताएगी। अब तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। मैं बहू का ध्यान रखना बंद नहीं करूंगी, आखिर हमारे वंश को तो वारिस वही देगी। और रही बात गुड़िया की, तो उसने यहाँ रख के हमें एहसान नहीं किया हुआ है। सरकारी नौकरी है उसकी, सब कुछ मिला हुआ है सरकार की तरफ से उसे। अगर हम यहाँ रह भी रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है? अब इतने पैसे का गुड़िया ही क्या करेगी? उसके कौन सा आगे पीछे कोई है? उसके भी तो कोई वंश बढ़ाने वाला नहीं है ना। तो अच्छा है ना, अपने भैया भाभी के बच्चे के लिए कर दे। ये तो गुड़िया पे हम एहसान कर रहे हैं यहाँ रह के। उसका अकेलापन दूर हो रहा है, नहीं तो अकेली पड़ी रहती। क्या कहा गुड्डी तूने? कल रिंकी चक्कर खा के गिर गई थी? तूने ये बात कल क्यों नहीं बताई मुझे? सॉरी मम्मी, कल मैं भूल गई थी। अच्छा चल ठीक है, आज शाम को उसे ना हॉस्पिटल दिखा लाऊंगी। ऐसे मेरी रिंकी स्कूल में चक्कर खा के क्यों गिर गई? अच्छा दीदी, मैं ये कह रही थी, अगले महीने ना मुन्ना 1 साल का हो जाएगा, क्यों ना एक फंक्शन कर दें दीदी? बहुत बड़ी पार्टी सी देते हैं, सबको बुला लेते हैं खाने पे। आप क्या कहती हो? हाँ हाँ, तुम्हारा जैसा मन है ऐसा कर लो। पर दीदी पैसे, पार्टी में तो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। हाँ पैसे ठीक है, मैं एडवांस ले लूंगी ऑफिस से। क्या मेरे मुन्ने का फंक्शन होगा? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। ठीक है तो फिर मैं तो अभी से तैयारियां शुरू कर देती हूँ। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैं तो अच्छी बहुत सारी साड़ियाँ लेके आऊंगी, ढेर सारी शॉपिंग करूंगी। अच्छा माँ जी, मैं ये पूछ रही थी, आपने मुन्ने के सारे पार्टी के कपड़े धो दिए? नहीं बहू, अभी तो नहीं धोए। तो जाइए माँ जी, पहले सारे कपड़े धो दीजिए पार्टी वाले, उसके बाद मेरे कमरे में नाश्ता भिजवा दीजिए। ठीक है बहू, अभी भिजवा देती हूँ। डॉक्टर ने तो रिंकी के सिर का ऑपरेशन बता दिया है। अगर ऑपरेशन समय पे नहीं हुआ तो मेरी रिंकी को कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, मैं अपनी रिंकी को कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे कितना भी पैसा लगाना पड़े उसके इलाज में। भला मैं कमाई किस लिए रही हूँ? अपने बच्चों के लिए तो कमा रही हूँ। क्या कहा तूने? अब तू सारा पैसा रिंकी के इलाज में लगाएगी? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। गुड़िया तू ये मत भूल, हमारे वंश का वारिस तेरा भतीजा है, ना कि तेरी लड़की। और तूने जो बहू से फंक्शन का वादा किया था उसका क्या? वो कैसे होगा फिर, अगर तू सारा पैसा रिंकी के इलाज में लगा देगी तो? मुझे लगता है बाजी, अभी रिंकी का इलाज ज्यादा जरूरी है, ना कि फंक्शन। अरे तो रिंकी का इलाज 2-4 महीने बाद करा लेना ना, कौन सी मरी जा रही है रिंकी? और रिंकी मरेगी तो उससे कौन से गांव खाली हो जाएंगे? अगर तू मुन्ने की सगी बुआ होती तो भी भला ऐसे करती? बस करो माँ, आपका बहुत हो गया। आपके तो वंश का वारिस ना हो गया, बवाल हो गया। आपको तो उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा है माँ, आपका दिमाग खराब हो गया बिल्कुल। मैं कुछ कहती नहीं हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है माँ आप कुछ भी बोलोगी। और खबरदार माँ, जो इस बार मेरी बेटी के लिए कुछ भी बोला। एक्चुअली आप माँ कहलाने के लायक ही नहीं हो, मैं ही पागल थी जो आपके पीछे माँ करती फिर रही थी। पर बस अब बहुत हो गया माँ, ये मत भूलिए माँ, मेरी कमाई पे मेरे बच्चों का हक है, ना कि आप लोगों का। वो तो मैं इतने दिनों से आप लोगों के सारे खर्चे पूरे कर रही थी, ये सोच के कि चलो मेरी बेटियों को परिवार मिल जाएगा। पर अगर आप जैसा परिवार होता है ना, तो मुझे नहीं चाहिए परिवार। आप लोग अपना रहने का इंतजाम और कहीं कर लीजिए, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। सच पूछो ना तो आप लोगों ने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है और कुछ नहीं। बस अब और नहीं, मैं अपने आप को और इस्तेमाल नहीं होने दूंगी। और आपने सही कहा था माँ कि सौतेले कभी अपने नहीं हो सकते, ये बात आप पे बिल्कुल फिट होती है। आप सौतेली हो ना, आप कभी मेरी सगी नहीं बन सकती, और अब मैं बनाने की कोशिश भी नहीं करूंगी। इसलिए माँ मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप इस घर से चली जाइए और अपना और कहीं इंतजाम कर लीजिए। सुन लिया, तूने भी अपने बेटा बहू की चाहत में मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। तेरे साथ जो हुआ ना, अच्छा ही हुआ। अब अपने बेटा बहू को ले और निकल यहाँ से। मैं भी तो देखूं जरा, तेरे बेटा बहू तेरे को कितने दिन रखेंगे। क्या वो तुझे गुड़िया की तरह मान सम्मान दे पाएंगे? क्या जरूरत थी आपको गुड़िया दीदी से इस तरीके से बात करने की? अच्छे खासे तो रह रहे थे हम यहाँ पे। और हाँ, अब हम तो जा रहे हैं और आपको कहीं नहीं लेके जाएंगे अपने साथ, इसलिए आप गलती से भी हमारे साथ चलने की मत सोचना। आपने जो किया है ना, उसका दंड खुद भुगतो। इसी दिन के लिए मैं तुमसे बोलती थी कि इन्हें गाँव छोड़ाओ। चलो कहीं किराए का मकान ढूंढो, और खबरदार जो इन्हें साथ लेके आए, मैं किसी को नहीं रखने वाली अपने साथ। इनकी वजह से गुड़िया दीदी 4 बातें सुना के चली गई हमें। अच्छा खासा रह रहे थे हम, हमारा खर्चा भी बच रहा था सारा, पर अब इनकी वजह से हमें दोबारा से किराए के मकान में रहना पड़ेगा। ये तू क्या कह रही है बहू? मैंने जो कुछ किया तेरे लिए तो किया। रोशनी बिल्कुल ठीक कह रही है माँ। अजय तू भी? जा रहे हैं हम माँ इस घर से। ये तो तेरे साथ होना ही था, और तेरे साथ जो हुआ है ना वो सही हुआ है। मैंने कहा था ना, एक दिन तू बहुत पछताएगी। अब कहीं एकांत में जाके बैठ और सोच, तूने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां की हैं, क्योंकि तू गुड़िया का विश्वास तो खो ही चुकी है। वो तुझे यहाँ रहने नहीं देगी। अब मैं देखता हूँ कौन किस पे एहसान कर रहा था यहाँ रह के। तू गुड़िया पे एहसान कर रही थी या गुड़िया तुझ पे एहसान कर रही थी यहाँ रख के? ये सब क्या हो गया मुझसे? मैं तो कहीं की नहीं रही, ना घर की रही ना घाट की रही,
अब इस उम्र में मैं अपना सामान लेके कहाँ जाऊंगी?